ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वस्वादयस्तु, देवताओं का अधिकार है कि नहीं, इसमें पूर्व पक्ष का सूत्र चल रहा है। जैमिनी महर्षि जी कह रहे हैं अधिकार नहीं है। वस्वादयस्तु कान अन्यान वस्वादीन अमृतोपजीविनो विजानीयुः तम वा अन्यम वस्वादी महिमानम प्रेप्सेयुः। जब वसु आदि देवता उपासना करेंगे तो कौन किस अन्य वसु देवता को अमृत स्वरूप जानेंगे, किसका विज्ञान प्राप्त करेंगे, अथवा किसकी महिमा को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, तो ये सब संभव नहीं। इसलिए उनकी देवताओं को उपासना आदि विद्या में अधिकार नहीं है। उपासना विद्या में अधिकार नहीं, इसलिए ब्रह्म विद्या में भी अधिकार नहीं है, ऐसे वो अनुमान करते हैं। तथा सूत्रस्थ आदि पदार्थम आह, सूत्र का जो आदि पदार्थ है, तो पहले आदित्य के बारे में बताया, फिर वसु के बारे में, अब अग्नि आदि का बताते हैं। तथा अग्नि ही पादो वायु पाद आदित्य पादो दिशः पाद वायुर्वाव संवर्ग आदित्यो ब्रह्म इति आदेशः इत्यादिषु देवता आत्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनाम अधिकारः संभवति। इन सभी उपनिषद मंत्रों में, मतलब वेद मंत्रों में, देवतात्म उपासनेषु, देवता की उपासना जो बताई गई है, उसी देवताओं का वहां अधिकार नहीं होगा। अग्नि ही पाद है, वायु पाद है, तो इनका वहां अधिकार नहीं होगा इन देवताओं का। वायुर्वाव संवर्ग है, तो संवर्ग विद्या में वायु देवता का अधिकार नहीं होगा उपासना में, क्योंकि स्वयं ही उपास्य स्वयं ही उपासक हो जाएंगे। इसी प्रकार आदित्यो ब्रह्म, आदित्य ब्रह्म है, ऐसे देवदत्त तो ऐसे उपासना कर सकता है, लेकिन आदित्यो ब्रह्म ऐसे आदित्य कैसे उपासना करेगा। इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषाम एव देवतानाम अधिकारः संभवति। आकाश ब्रह्मणः चत्वारः पादाः, आकाश रूप ब्रह्म जो है उसके चार पाद हैं। द्वौ कर्णौ द्वे नेत्रे द्वे नासिके एका वाक् इति सप्तसु इंद्रियेषु। ये सात सात इंद्रिय मतलब सात इंद्रियों के गोलक है। हाँ, इंद्रियां सात, दो कर्ण, तो कितनी इंद्रियां, एक ही इंद्रिय, वो केवल गोलक दो बताए। तो यहाँ सप्तसु इंद्रियेषु दिया है, तो समझना है आपको, सात इंद्रियों के जो गोलक है। और शिरस चमस तीरस्थेषु, शिरस चमस ये अर्वाग बिल ऊर्ध्व बुध्नश चमसः, ये बृहदारण्यक में जिन्होंने अध्ययन किया है उनको पता है। जैसे सिर है वो चमस पात्र जैसे होता है, जिससे वो हवी वगैरह डालते हैं, तो जैसे समझ लो उल्टा किया हुआ चमस पात्र है, तो वो ऊर्ध्व बुध्न चमस। तो ये सिर जो है वो उल्टा किया हुआ चमस पात्र है।
जिसमें तस्या आसप्त आसत ऋषयः सप्ततीरे, 7 ऋषियों इसके मुख में है। कैसे, ये देव बता दिए। द्वौ कर्णौ द्वे नेत्रे द्वे नासिके। शिरश्चमस तीरस्थेषु सप्तर्षि ध्यानम कार्य, इसमें 7 ऋषियों का ध्यान करना है। ये जो यज्ञ पात्र है उसमें 7 गोल होते हैं, तो मस्तक में भी ऐसे गोल है, वहां ध्यान करना है, ऐसे बता रहा है। सप्तर्षि ध्यानम कार्य तथा इमौ एव, तथा इमावेव गौतम भारद्वाजा वयमेव, गौतमो अयम भरद्वाजः इत्यादिषु अपि ऋषि संबंधेषु उपासनेषु न तेषाम एव ऋषिणाम अधिकारः संभवति। फिर उसमें बुद्धि कैसे करनी है? अयम गौतम, अयम भारद्वाज, ये गौतम है, ये भरद्वाज है, ऐसे। उसमें दाहिना गौतम है कि बायां गौतम है, दाहिना भरद्वाज है कि बायां, तो किसी भी प्रकार से वो दिया है टीका में। भाष्य में दिया है, जिन्होंने पढ़ लिया है बृहदारण्यक को उनको याद होगा। अयम दक्षिणः कर्णः गौतमः वामः भरद्वाज, दक्षिण गौतम है, वाम भरद्वाज। एवं दक्षिण नेत्र नासिके विश्वामित्र वशिष्ठौ, वामे जमदग्नि कश्यपौ, वाक अत्रि, ये सप्त हो गए। अथवा विपरीत भी कर सकते हैं, दक्षिण में भरद्वाज, वाम में गौतम, दक्षिण गौतम लिखा है, गौतम है आपके पाठ में, गौतम है ना, गौतम, ठीक है। वो छांदों की छांदस प्रयोग हो सकता है मंत्र में। नहीं, यहाँ इस मंत्र को लेकर सप्तर्षि जो दिए वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम भले गौतम, अत्र ऋषिणाम ध्येयत्वात् न अधिकार है, तो यहाँ ऋषि को ऋषियों का ही ध्यान करना है, इसलिए ऋषियों का अधिकार नहीं। उतस्य देवादि नाम अनधिकार है, देवताओं का अधिकार क्यों नहीं है? किंच विग्रह भावात देवादि नाम न क्वापि अधिकार है, क्योंकि उनका विग्रह नहीं है, इसलिए बताते हैं। ज्योतिषी भावाच, ज्योतिषी भावाच, देवता ज्योति स्वरूप होते हैं, और ज्योतियां जो है वो जड़ होती हैं, इसलिए इनका वहां अधिकार नहीं, वो अचेतन, जैसे अग्नि, आदित्य, चंद्र, ये ज्योति स्वरूप है, और ये सारी जड़ हैं, इसलिए। आदित्यः सूर्यः चंद्रः शुक्रः अंगारक इत्यादि शब्दानां ज्योति पिंडेषु प्रयोगस्य भावात्, ये सूत्र का अर्थ बता रहे हैं। आदित्य, सूर्य, चंद्र, शुक्र, अंगारक, ये सारे शब्द ज्योति पिंड में इनका प्रयोग होता है। प्रयोगस्य भावात्, भावात् शब्द सूत्र में है, ज्योतिषी भावात् च, चकार से, ये पूर्व सूत्र जो था पूर्व पक्षी का, यह सूत्र भी पूर्व पक्षी का, उसका समुच्चय बता रहे हैं। सत्वात् न विग्रहवान देवः कश्चित् इत्यर्थ, इसलिए भावात् का अर्थ है सत्वात्, न कश्चित् देवः विग्रहवान, कोई देवता का विग्रह ही नहीं, इसलिए उनका अधिकार भी नहीं। कैलाश पुस्तक में गौतम मंत्र पुष्प, ठीक है, हो सकता है। यदिदम ज्योतिर्मंडलम द्युस्थानम अहोरात्राभ्याम बम्भ्रमत् जगत अवभासयति, तस्मिन् आदित्यादियो देवता वचनाः शब्दाः प्रयुज्यते। यदिदम ज्योतिर्मंडलम, ये जो ज्योतिर्मंडल है, द्युस्थानम, द्युस्थानम यस्य ज्योतिर्मंडलस्य, तद ज्योतिर्मंडलम द्युस्थानम, अहोरात्र दिन रात, बम्भ्रमत
घूमता हुआ, बम्भ्रमत रम धातु से यंग लुगंत और फिर शत्रु आगे शत्रु प्रत्यय, यंग लुगंत करके शत्रु प्रत्यय, बम्भ्रमत जगत अवभासयति, तस्मिन् आदित्यादयो देवता चेतनाः देवता वचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। तो वहां आदित्य आदि देवता वाचक शब्द का प्रयोग होता है। कहाँ? ज्योतिर्मंडल में। और ये लोक सिद्ध भी है, लोक प्रसिद्धे है, वाक्य शेष प्रसिद्धेश्च। लोक में भी जहां ज्योति है, देवतावाचक शब्द उनको बताते हैं। और वेद में भी प्रसिद्ध है, वाक्य का अर्थ है वेद वाक्य शेष प्रसिद्धेश्च। टीका में आदित्य पुरस्तात् उत एता पश्चात अस्तमेता इति मधु विद्या वाक्य शेषे ज्योतिषी एवं आदित्य शब्द प्रसिद्ध है। आदित्य शब्द ज्योति में प्रसिद्ध है, मधु विद्या वाक्य। आदित्य पुरस्तात् उत एता पश्चात, आदित्य आगे है पीछे है, अस्तमेता और इसी का अस्त भी होता है। तर्हि ज्योति ही पिंडानाम एवं अधिकारो अस्तु। कोई कहेगा ठीक है, तो ज्योति पिंड का ही अधिकार हो फिर। प्राह न च ज्योतिर्मंडलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतया अर्थित्वादिना वा योगो अवगंतुम शक्यते मृदादिवत अचेतनत्वावगमात्। ज्योतिर्मंडल जो है वहां अचेतन है, वो उसके हृदय में चिंतन करना है। वहां हृदय कहाँ? जो जड़ है वहां हृदय नहीं होता। तो हृदयादिना विग्रहेण, मतलब इनका अन्वय ऐसे करना, हृदयादिना अवगंतुम न शक्यते, विग्रहेण अवगंतुम न शक्यते, चेतनतया अवगंतुम न शक्य। इनको ज्योतिर्मंडल चेतन रूप से इसका भान नहीं होता। और अर्थित्व, कामना उनको कहाँ होगी कि मैं अर्थी बनूं, समर्थी बनूं। क्योंकि जो उपासना करेगा उनको इच्छा रहती है कुछ, तो जड़ को इच्छा कहाँ हो? तो ज्योतिर्मंडल, इसलिए देवताओं का अधिकार नहीं है, ये बता रहे हैं। ये जैसे मिट्टी आदि है, मृदादिवद अचेतनत्व, जहां अचेतनत्व है उनका कोई हृदय नहीं, उनका कोई विग्रह नहीं, उनको कोई चेतना नहीं, सजीव नहीं, और इनको कोई इच्छा नहीं रहती कि हम उपासना करके कुछ प्राप्त करें। ऐसे ठीक है, अग्नि का तो अधिकार हो जाए। अज्ञादीनाम अधिकारम आशंक्या एतेन अज्ञादयो व्याख्याता। जैसे इनका निषेध कर दिया, आदित्य आदि जो ज्योतियां हैं, अग्नि का भी निषेध कर दिया। देखिए इसके लिए टीका में जो द्वितीय पंक्ति, मतलब आरंभ, इसका इस सूत्र का आरंभ, उसमें टीका में जो द्वितीय पंक्ति है, आदित्य सूर्य चंद्र शुक्र अंगारक, इसमें क्या नहीं दिया? अग्नि। क्यों? क्योंकि उसका अलग से बताया है। एतेन अज्ञादय व्याख्याता, भगवान भाष्यकार ने ऐसे किया, इसलिए अलग से उसको वहां छोड़ दिया, बाद में निषेध किया। अग्नि ही वायु भूमि ही इत्यादि शब्दानाम अचेतन वाचित्वेन, एतेन का अर्थ कर दिया। इसी हेतु से एतेन का, एतेन हेतु ना, इसी हेतु से अग्नि वायु भूमि ये सारे भी जो पंच महाभूत के वाचक हैं, इन शब्दों का भी अचेतनवाची होने से इनका भी अधिकार नहीं होगा। अभी सिद्धांति शंकते, सिद्धांति शंका करता है स्यादेत। अच्छा ठीक है, लेकिन इनका विग्रह तो है, ऐसा मानते हैं। मंत्रार्थवादे वाद इतिहास पुराण लोकेभ्यो देवादीनां विग्रहवत्वादि अवगमात् अयम अदोष इति चेत। मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, लोक, इन सभी में देवताओं का विग्रह माना गया है।
विग्रहवत्वादि अवगमात, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। दोष नहीं है मतलब उनका अधिकार है, ऐसा मान सकते हैं। इति चेत न इति उच्यते, न कौन कहेगा? पूर्व पक्ष कहेगा। वज्रहस्त पुरंदर इत्यादय मंत्रा, ये मंत्र हो गए। सोरोदी इत्यादय अर्थवाद। इंद्र वज्रहस्त है, ये मंत्र है। सहा मतलब अग्नि, और उदित अग्नि ने रोया, ये अर्थवाद है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता। आगे तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सहा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? यस स्वामी जी। आगे देखिए, और भी एक स्मृति उद्धृति है। ते तृप्ता तर्पयन्त्येनम सर्व काम फलै ही शुभै। ते तृप्ता एनम तर्पयन्ति सर्व काम फलै ही शुभै। एनम साधकम, ये देवा, ये देवता जो तृप्त होंगे उस सर्व शुभ काम फल से उनको, ये साधक को पुष्ट करेंगे। इत्यादिनी इतिहास पुराणानी, ये सब वाक्य दे दिए भिन्न भिन्न। और लोक में भी, लोके अपि यमम दंड हस्तम लिखन्ति इंद्रम वज्रहस्तम इति विग्रहादि पंचक सद्भावात अनधिकार दोषो नास्ति इत्यर्थः। लोक में भी यम दंड हस्त लेके हैं, उनके हाथ में दंड है, इंद्र के हाथ में वज्र है, ऐसे विग्रह बताते हैं, दिखाते हैं, फोटो बनाते हैं उस चित्र, इसलिए अनधिकार दोषो नास्ति। ये आगे जो श्लोक है ये आप लोगों को प्रसिद्ध हो, मतलब पहले पढ़ा ही होगा। विग्रहो हविषाम भोग ऐश्वर्यंच प्रसन्नता फल प्रदानमित्येतत् पंचकं विग्रहादिकम्। बोलिए। फल प्रदान अथवा फल प्रदातृत्वम, ऐसे भी पाठ हो, अर्थ यही है। पांच देवताओं के विग्रहम, पंचकम विग्रहादिकम, देवताओं में पांच चीज होती है। विग्रह, हविषाम भोग, ऐश्वर्य, प्रसन्नता और फल प्रदानम। तो सिद्धांत कहता है, आप कहते हो मान अभावात, मान का हम प्रमाण है हमारे इसमें। पूर्व पक्षी दूषण करते हैं, नेत्युच्यते नहीं तावल लोको नाम किंचित स्वतंत्रम प्रमाणम अस्ति प्रत्यक्षादिभ्य एव ही अव्य अव्यभिचरित विषयेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्ध एव अर्थो लोकात् प्रसिद्ध इत्युच्यते। लोक कोई प्रमाण नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहा है। वेद में कहाँ कुछ बताया है तो बताओ, ऐसे वो कहेंगे। प्रत्यक्षादिभ्य एव ही अव्यभिचरित अव्यभिचरित विषयेभ्य प्रमाणेभ्य, प्रत्यक्ष हो और अव्यभिचरित विषय प्रमाण हो, उसी से लोक अर्थ प्रसिद्ध हो सकता है। अभिचारित दिया हमारे यहाँ, अव्यभिचरित, ये पाठ ठीक है। अव्यभिचरित विषय क्या है, प्रमाणेभ्य है, प्रसिद्ध जो अर्थ होगा फिर वो लोक प्रसिद्ध माना जाएगा, अन्यथा नहीं। न च अत्र प्रत्यक्षादीनाम अन्यतमम प्रमाणम अस्ति, टीका में न च अत्र प्रत्यक्षादीनाम अन्यतमम प्रमाणम न अस्ति। प्रत्यक्षादि से अन्य कोई प्रमाण इसमें कहाँ होगा?
इतिहास पुराण, इतिहास पुराणमपि पौरुषेयत्वात्, ये भी पौरुषेय है। प्रमाणांतर मूलताम आकांक्षति, प्रमाणांतर मूलता चाहिए कुछ। विग्रहादौ इत्यर्थः, अर्थवादाः मंत्रा वा मूलम इतिहास। न च अत्र, अत्र का अर्थ है विग्रहादौ, विग्रह हविषाम भोग ये जो दिए हैं इनमें प्रत्यक्ष आदि अन्यतम कोई प्रमाण है नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ऐसे। अर्थवादाः मंत्राः वा मूलम, अर्थवाद जो मंत्र है वेद के अथवा वेद के अन्य जो मंत्र है, यही प्रमाण है, और क्या प्रमाण चाहिए आपको? बोले नहीं, अर्थवाद वाक्य क्या है? अर्थवादा अपि विधिना एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थाः संतो न आर्थक अर्थेन देवादीनां विग्रहादि सद्भावे कारण भावम प्रतिपद्यन्ते। अर्थवाद वाक्य तो विधि वाक्य के साथ अपनी एक वाक्यता करते हैं, विधिना एक वाक्यत्वात्, ये तो स्तुति अर्थ है। इंद्र के हाथ में वज्र है तो वज्र वाला कैसा बड़ा होगा, महान, ऐसे बता रहे हैं। कोई वज्र वज्र नहीं, ऐसा वो कहेंगे। तो इसका कोई पृथक अर्थ नहीं है। पार्थक अर्थ न, पार्थक अर्थीय न देवादीनाम विग्रहादि सद्भावे कारण भावम प्रतिपद्यन्ते। देखो, जब विचार एक प्रकार से करना होता है तो कैसे वो सब अपनी तरह से घटा रहे हैं। गृह्यादिवत प्रयोग विधि गृहीता मंत्राः प्रयोग संबंधाभिधानार्थाः। प्रयोग विधि में जैसे द्रव्य होते हैं ऐसे मंत्र होते हैं। मंत्राः प्रयोग संबंध अभिधानार्थ, न अज्ञात विग्रहादि परा इति मीमांसका आचक्षते इत्यर्थः। कोई अज्ञात विग्रह का ज्ञान नहीं कराते ये मंत्र, तो प्रयोग के लिए आवश्यक है, प्रयोग विधि में। मंत्राः अपि श्रुत्यादि विनियुक्ताः प्रयोग समवायिनो अभिधानार्था न कस्यचित् अर्थस्य प्रमाणम इति आचक्षते। जो मंत्र है उसमें श्रु दीर्घ है, ह्रस्व। हाँ, हमारे पुस्तक में आपके दीर्घ है कि ह्रस्व? हाँ, उसको ह्रस्व कर दीजिए। श्रु, श्रु ह्रस्व होना चाहिए। श्रुत्यादि विनियुक्ताः मंत्राः प्रयोग समवायिनो, प्रयोग के समवायी है, मतलब प्रयोग के साथ साथ चलेंगे मंत्र। अभिधानार्थ, तो कोई अन्य अर्थ का प्रमाण नहीं है। तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है विग्रह अभावात्, ठीक है। इसलिए अभावो देवादीनाम अधिकारस्य, विग्रह अभावात् अभावो, अभाव का अर्थ है असत, देवादीनाम अधिकार नास्ति, देवताओं का विद्या में अधिकार नहीं है। इस प्रकार से ये दो सूत्र हुए। आगे सूत्राभ्याम प्राप्तम पूर्व पक्षम निरस्यति, इन दो सूत्रों के द्वारा प्राप्त पूर्व पक्ष का निराश करते हैं। भावं तु बादरायणोस्ति ही, भावं तु बादरायणोस्ति ही, बादरायण आचार्य मानते हैं कि भावम, देवताओं का निर्गुण ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ऐसे वेद व्यास जी भगवान बादरायण आचार्य को उद्धृत करते हैं। अब ये बादरायण स्वयं के लिए तो नहीं कह सकते, किसी कोई अन्य बादरायण आचार्य होंगे, बद्रिक आश्रम के वहां जो रहे थे, इसलिए वो भी, हाँ, मतलब स्वयं के लिए नहीं है ये। स्वयं के लिए होता तो भावम तो अस्ति ही, केवल इतना ही बोल सकते, बादरायण का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। तो कहने का प्रयोजन यह है कि आचार्य भी
मतलब सूत्रकार भी किसी अन्य को प्रमाण मानकर उनका उल्लेख कर रहे हैं। टीका में देखिए, अच्छा पहले भाष्य देखिए। तू शब्द पूर्व पक्षम व्यावर्तयति, बादरायण तू आचार्यो भावम अधिकारस्य देवादीनामपि मन्यते। बादरायण आचार्य देवताओं का अधिकार होता है ये स्वीकार करते हैं। ब्रह्म विद्या देवादीन नाधिकरोति विद्यात्वात् मध्वादि विद्यावत, ये अनुमान आया था पहले, पूर्व पक्ष का अनुमान था। ब्रह्म विद्या देवताओं को अधिक न अधिकरोति, मतलब देवताओं का उसमें अधिकार नहीं है। क्यों? ये विद्या है, जैसे मधु विद्या, मधु विद्या में अधिकार नहीं है, इसलिए ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं। इति उक्त हेतु अप्रयोजक है, ये हेतु अप्रयोजक है। अप्रयोजक हेतु का अर्थ क्या है? जो हेतु साध्य की सिद्धि करने में समर्थ न हो उसको अप्रयोजक बताएंगे। तो यहाँ साध्य क्या है? अधिकार अभाव। हाँ, देवादि नाधिकरोति, मतलब देवता नाम अधिकार अभाव, ये साध्य की सिद्धि नहीं करेगा। कौन? हेतु। हेतु है विद्यात्वाद। आप कहाँ ये सिद्ध कर सकते हो कि जहां जहां विद्या है वहां देवता का अधिकार नहीं? आपने केवल एक जगह दिखा दिया, उपासना विद्या में, सभी जगह इसको कैसे लगा सकते हो? मतलब कहीं कार्य कारण संबंध ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। जैसे समझो किसी के हाथ में कुछ और गिर गया, ये गिर गया क्यों? क्योंकि पंखा चल रहा है। अब कोई पदार्थ है वो हाथ से गिर गया, अब वो चल रहा है लेकिन इसका संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार आप केवल ऐसे बता रहे हैं। यद्यपि मध्वादि विद्यासु देवतादि व्यामिश्र असंभवो अधिकारस्य, तथापि अस्ति हि शुद्धायां ब्रह्म विद्यायां संभवः अर्थित्व सामर्थ्या प्रतिषेधात् ही अपेक्षत्वाद अधिकारस्य। मध्वादि विद्या में देवताओं का व्यामिश्र असंभव है। व्यामिश्र मतलब वही उपासक बने वही उपास्य बने, ये मिश्रण तो हो नहीं सकता, इसलिए असंभव अधिकार, उनका अधिकार नहीं। लेकिन शुद्ध ब्रह्म विद्या में तो इनका अधिकार संभव है। उनमें अर्थित्व सामर्थ्य इनका कोई प्रतिषेधक वाक्य नहीं है, अप्रतिषेधात, इसलिए अधिकार की अपेक्षा कर सकते हैं। एक अनुमान देख लीजिए टीका में। दर्शादिकम न ब्राह्मणम अधिकरोति कर्मत्वात् राजसूयादिवत इति आभास साम्यम विद्यात्व हेतु हो। आपने जो कहा विद्यात्वाद, ये हेतु, ये आभास है, हेत्वाभास है। कैसे? जैसे इस अनुमान में दर्शादिकम न ब्राह्मणम अधिकरोति, दर्श पूर्णमासादि में ब्राह्मण का अधिकार नहीं है। क्यों? कर्मत्वाद। जैसे राजसूय में ब्राह्मण का अधिकार नहीं है और वो कर्म है, तो दर्श पूर्णमास में भी ब्राह्मण का अधिकार नहीं हो। अब ये आभास है क्योंकि वहां तो अधिकार है। तो ऐसे कोई अनुमान, ये आपको वो ठीक से ज्ञान नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् आश्रितौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।